तो कैसे हैं आप? आपका वापस से स्वागत है फैक्ट टेक्निकल चैनल के अंदर। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे मज़ेदार फैक्ट्स के बारे में, इसको सुन के आपके मुंह से बस एक वर्ड निकलेगा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते तो जानते कुछ ऐसे ही ऑसम और मज़ेदार फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, मैं आपको इस फैक्ट में एक ऐसे यूट्यूबर के बारे में बताऊंगा जिसके पास इतना पैसा है कि अगर वो चाहे तो पूरी यूट्यूब को खरीद सकता है। अब आप सोचेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा यूट्यूबर है, तो वो यूट्यूबर है बिल गेट्स। हाँ, आपने सही सुना, बिल गेट्स। बिल गेट्स एक ऐसी यूट्यूबर है जो चाहे तो खुद पूरी यूट्यूब को खरीद सकते हैं। स्ट्रेंज ना। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी कॉपर से बनी हुई है? हाँ, आपने सही सुना, लेकिन अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि अगर स्टैचू ऑफ लिबर्टी कॉपर से बनी है तो उसका कलर तो हल्का रेडिश होना चाहिए जैसे कॉपर का होता है, लेकिन वो तो हमें आज एकदम लाइट ग्रीन कलर की दिखती है। दरअसल जब स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना था उस समय उसका कलर बिल्कुल कॉपर की तरह था, लाइट रेडिश जैसे इस कॉपर का कलर होता है। लेकिन ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉल्यूशन उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ जिसके कारण उसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस चालू हो गया और उसी ऑक्सीडेशन प्रोसेस के कारण वो हल्का रेडिश कलर ग्रीन में कन्वर्ट होने लग गया। तो आज जो हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी का लाइट ग्रीन कलर देखते हैं वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस का कमाल है। फैक्ट नंबर 3, ये फैक्ट मैकडोनल्ड्स एम्प्लॉय के लिए है। दरअसल एक सर्वे से पता लगा है कि ऑन एन एवरेज मैकडोनल्ड के एक एम्प्लॉय को जितनी सैलरी 7 महीने में मिलती है उतनी सैलरी यानी उतना पैसा उनका सीईओ खाली 1 घंटे में कमा लेता है। मतलब आप सोच सकते हैं कि मैकडोनल्ड्स का सेल कितना होगा, वो कितना रेवेन्यू जनरेट करता है 1 महीने के अंदर, कि ऑन एन एवरेज जितनी एम्प्लॉय को एक नॉर्मल सैलरी मिलती है 7 महीने में उतना खाली उसका सीईओ 1 घंटे में कमा लेता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि अगर कोई आदमी फ्रांस में किसी लड़की को देखकर सीटी बजाता है या फिर उस पर कोई वल्गर कमेंट पास करता है तो उसे इस हरकत के लिए पूरे 60,000 रुपये तक का फ़ाइन लग सकता है और साथ साथ उसे 1 साल की जेल भी हो सकती है। तो सोचिए, मतलब एक लड़की को छेड़ने पे वहाँ पे इतनी सख्ती है कि अगर आप किसी लड़की को छेड़ते हैं तो उसे 60,000 रुपये तक का जुर्माना और 1 साल तक का जेल होता है। लेकिन इंडिया, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन आप भी जानते हैं कि हमारे इंडिया की हालत वुमेन सेफ्टी के ऊपर कैसी है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इंडिया में भी एक ऐसा लॉ होना चाहिए कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को ऐसे छेड़े बीच रास्ता में तो उसे भी कुछ इस टाइप का फ़ाइन और जेल होना चाहिए। फैक्ट नंबर 5, जापान। ये नाम ही काफ़ी है। हम ये बात जानते हैं कि जापान हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांस देश है, लेकिन क्या आपको बात पता है कि जापान के साथ साथ उसके पासपोर्ट को भी बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता है? क्योंकि अगर आपके पास जापान का पासपोर्ट है तो आपको उसके साथ साथ 190 कंट्रीज़ में फ्री वीज़ा का एक्सेस मिलता है। यानी अगर आप जापान का पासपोर्ट होल्ड करते हैं तो आपको 190 कंट्रीज़ में जाने के लिए किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से उस कंट्री में जा और आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि पूरी दुनिया में खाली 195 कंट्रीज़ है जिसके अंदर 190 कंट्रीज़ का एक्सेस आपको जापान के पासपोर्ट के साथ मिल जाता है। तो आई थिंक अब आपको पता चल गया होगा कि जापान के पासपोर्ट को दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट क्यों बोला जाता है। और अगर आपको ये फैक्ट अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें इस फैक्ट के लिए। फैक्ट नंबर 6, ये फैक्ट स्पेशली वुमेन्स और लड़कियों के लिए। वैसे आपने ये कहावत तो सुनी होगी ना कि अगर 2 लेडीज़ को बात करने के लिए खड़ा कर दिया जाए तो सुबह से रात हो जाती है लेकिन फिर भी उन्हें टाइम का पता नहीं लगता है। तो ये कहावत हवा में नहीं बोली गई है। दरअसल एक स्टडी से पता लगा है कि जनरली एक वुमेन और एक नॉर्मल टीनेज लड़की एक दिन में अराउंड 7,000 वर्ड्स बोलती है, और अगर इसी रेशियो को हम मेन से कंपेयर करें तो मेन एक दिन में खाली 2,000 वर्ड्स बोलता है। तो अब आप रेशियो देख सकते हैं कि पूरे 5,000 वर्ड्स का डिफरेंस है। तो ये कहावत कोई गलत नहीं कि अगर 2 लेडीज़ को बात करने खड़ा कर दिया जाए तो सुबह से रात हो जाती है लेकिन उन्हें टाइम का पता नहीं लगता है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है एक बार एक आदमी ने अपने चेस्ट पे नेटफ्लिक्स कंपनी का टैटू बनवाया और फिर कुछ दिनों बाद उसकी एक फ़ोटो क्लिक करके ट्विटर पे अपलोड कर दी और साथ ही साथ नेटफ्लिक्स को भी मेंशन कर दिया। और फिर कुछ दिनों बाद जब नेटफ्लिक्स के एम्प्लॉय ने उसके इस ट्वीट को देखा तो उसकी डेडिकेशन से खुश होकर उन्होंने इस आदमी को पूरी 1 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन गिफ्ट कर दिया। लेकिन मेरी एक एडवाइस है कि इस क्वारंटाइन आप कुछ ऐसा करने का ना सोचें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अपने इंडिया में किसी को भी नेटफ्लिक्स का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है। हमें तो अपने दोस्त से पासवर्ड मांग के ही काम चलाना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 8, चीटिंग। ये तो हम सब एग्ज़ाम में करते ही हैं और बहुत बार पकड़े भी जाते हैं, जिसके कारण हमें बाद में अपने पेरेंट्स, प्रिंसिपल और टीचर से बहुत डांट पड़ती है। और पर्सनली मेरा तो एक बार पेपर भी कैंसिल होते होते बचा है। लेकिन क्या हो अगर चीटिंग करने पे जेल में डाल दिया जाए?
यस माय फ्रेंड, यू हर्ड इट राइट, चीटिंग करने पे जेल में डाल दिया जाए। क्योंकि जापान में ठीक ऐसा ही होता है कि अगर आप जापान में चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो आपको वहाँ 7 साल तक की जेल हो सकती है। तो ये मैं तो भगवान का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं जापान में पैदा नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं जापान में पैदा होता तो पता नहीं मैं कितना 100 साल के लिए अंदर हो चुका होता। फैक्ट नंबर 9, हम सब में से कईयों का सपना होता है वर्ल्ड टूर करने का और नए नए शहरों में जाकर नए नए लोगों से मिलने का। लेकिन अगर कोई आदमी ये सोचे कि मैं दुनिया के सारे लोगों से मिलना चाहता हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि इस दुनिया की पूरी पॉपुलेशन 7 बिलियन है। मतलब अगर कोई आदमी सोचे कि मैं इन सारे 7 बिलियन पीपल से मिलना चाहता हूँ, और अगर वो सिर्फ इन 7 बिलियन पीपल से सिर्फ 1 सेकंड के लिए भी मिले, मतलब वो हर एक आदमी से अगर 1 सेकंड के लिए भी मिले, तो उसे 7 बिलियन पीपल से मिलने के लिए पूरे 224 ईयर्स लग जाएंगे। मतलब आप सोच सकते हैं ना कि एक आदमी अपने पूरे लाइफ स्पैन में अब इस वर्ल्ड के सारे लोगों से नहीं मिल सकता है। फैक्ट नंबर 10, कि आपको आज तक के सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप का नाम पता है? लेकिन अब कुछ लोग सोचोगे हाँ, आज तक का सबसे रेयर ब्लड ग्रुप तो AB नेगेटिव है, जो खाली 0.6% लोगों में पाया जाता है। लेकिन वेट अ मिनट, ऐसा नहीं है। आज तक का सबसे रेयर ब्लड ग्रुप है आजिस नूल, और ये इतना रेयर है कि ये ब्लड ग्रुप पिछले 50 सालों में खाली 40 लोगों में ही पाया गया है। तो अब आप शायद जान गए होंगे इसे सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप क्यों बोलते हैं। लेकिन लोग इसे आजिस नूल के सिवा डॉक्टर्स इसे गोल्डन ब्लड के नाम से भी बुलाते हैं, क्योंकि ये ब्लड की कैसी खासियत है कि ये ब्लड अदर किसी और ब्लड को अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। मतलब चाहे आपका ब्लड का ग्रुप O पॉजिटिव, O नेगेटिव, A पॉजिटिव, A नेगेटिव हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर किसी के पास आजिस नूल ब्लड ग्रुप है तो वो आपको ब्लड डोनेट कर सकता है। सो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।